आज हम लोग पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन शॉट कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा एंड एक एंथुसियाज्म बना रहेगा। सो आई वुड बी एबल टू डू बेटर, राइट? सो प्लीज सपोर्ट मी सो दैट आई कैन प्रोवाइड अ बेटर कंटेंट ऑल्सो एंड इम्प्रूव द थिंग्स, राइट? सो ये कहना था। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझना पड़ेगा कि आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सपोज करो मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, बहुत आसान है, तो पता था, ठीक है। अच्छा, अगर इसी पॉलिनोमियल को तुम इक्वल टू 0 कह दो विच मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है? ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्पेशल केस होती है, राइट? ठीक है, पता था ये सब, ओके। बहुत इजी चीज है। अब आते हैं थोड़ा सा डीप। डीप क्या, अभी 10th का नॉलेज चलेगा। ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, राइट? सो अब इसके तुम्हें रूट्स बताने हैं। उससे पहले ये जान लो कि ए बी एंड सी ये तीनों रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, इमेजिनरी अभी हम लोग अज्यूम नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स अज्यूम नहीं कर रहे हैं, राइट? सो एक्स की वैल्यू क्या आती है? इसे हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला जानते हैं, बट एज पर सम सोर्सेज इसे ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला कहा जाता है, बिकॉज बहुत हिस्टोरियंस इसे मानते हैं कि पहले ब्रह्मगुप्ता ने प्रूव किया था, उसके बाद इसे मैनिपुलेशंस आगे श्रीधराचार्य जी ने की थी, राइट? तो इट वुड बेटर अगर हम इसे ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला कहें, बट इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस, राइट? इट डज नॉट मैटर एक्चुअली। सो इसमें इसके रूट्स क्या आते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये रूट्स आते हैं। पढ़ा था 10th में, याद भी होगा, नहीं भी याद है याद कर लो, ठीक है? बहुत सिंपल है, ओके। अच्छा, अब ये वाला टर्म क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है? इसे हम लोग अलग से नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एंड ये डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे ही हम लोग ये बताते हैं कि रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं या इक्वल हैं। मतलब अगर d ग्रेटर देन 0 है तब हम लोग कहते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब अरे मतलब जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल भी होंगे एंड अलग अलग रूट्स होंगे। मतलब सपोज करो -2, 3 आ गया, ठीक है? अलग अलग रूट्स आ रहे हैं एंड d इज इक्वल टू 0 है, उस केस में रूट्स रियल तो होंगे बट सेम। मतलब यहां पर क्या आएगा? सपोज करो 2, 2 आ गया, ठीक है? दो रूट्स हैं बस रूट्स जो है सेम है, राइट? d लेस देन 0 में क्या होगा? ये अंदर स्क्वायर रूट का टर्म है, तो ये अंदर स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 होने की वजह से ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या बनेगा? एक नेगेटिव नंबर बनेगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? तो वहां पर क्या होगा? जो रूट्स होंगे वो क्या बनेंगे? नॉन रियल, नॉन रियल कह दो, बात वही है। एंड डिस्टिंक्ट कहना कह दो, वैसे डिस्टिंक्ट ही होंगे, राइट? बिकॉज दोनों अलग अलग टर्म्स बन रहे हैं, ठीक है? ओके, ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई, क्लियर है एकदम, ओके। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग से करिए, सिंपल सा करेंगे। मैंने इस पे बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिए थे, आप लोगों ने अगर फॉलो किया होगा उस चीज को। यूट्यूब पर मैं बहुत सारे पीवाईक्यूज डालता रहता हूँ डेली, राइट? तो उसमें मैंने क्वाड्रेटिक पूरा कवर कर दिया एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से क्वेश्चंस अभी करा रहा हूँ जिससे कि आपका बेस बने, तब आप लोग उन क्वेश्चंस को अटेंड करिए जे मेंस के, देन उसका जे एडवांस के, ठीक? तो क्वेश्चन क्या है? इफ 3x स्क्वायर प्लस kx plus 3 is equal to 0 has real and distinct roots, find
फाइंड हैज नॉन रियल रूट्स, is non-real roots. Then find number of positive integral solution. I don't know क्वेश्चन करेक्ट बन रहा है या नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही बना रहा हूं अभी, ठीक है. नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल रूट्स, राइट. फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के. आप इसे सॉल्व करिए. ओके, देखते हैं. यहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ये a है, ये b है, ये c है, तो b स्क्वायर क्या बनेगा, k स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 3 इंटू c. ये डिस्क्रिमिनेंट है. डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका मतलब, k स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, 12 36 बना, सही है, 36 बनेगा ना. ओके, तो d मस्ट बी लेस देन 0 फॉर कॉम्प्लेक्स रूट, राइट, which implies k square minus 36 must be less than 0, है ना. So k minus 6 into k plus 6 must be less than 0, which implies k must belong to minus 6 to 6, which means k is equal to 0 1 2 3 4 5 6. 6 नहीं, because 6 ओपन ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में नहीं है, राइट. ओके, सो अच्छा क्वेश्चन बन गया, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा आंसर आ जाएगा. ओके, तो अब हम लोग आते हैं एक और बेसिक कॉन्सेप्ट पे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट. तो सपोज करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, राइट. अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए. पढ़ते आ रहे हैं. प्रूफ अगर नहीं पता है तो एक रूट को मान लो माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a. बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिखा है और कुछ नहीं किया है. एंड बीटा क्या है, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a. जस्ट ऐड, आपको ये मिलेगा, प्रोडक्ट लोगे एंड डी को फिर उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करोगे तब ये मिलेगा, ठीक है. इतना खुद से करना ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, ओके. ये बहुत सिंपल चीज है, याद रहेगी, ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है न्यूटन थ्योरम. ओके, ओके, सो न्यूटन थ्योरम या न्यूटन्स आइडेंटिटी, इस पे तो मैंने एकदम पूरा डिटेल लेक्चर भी बना रखा है, तो आप लोग उसे रेफर करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा. यहाँ पर मैं सिर्फ उसका रिजल्ट बता रहा हूँ, राइट, ठीक है. डेरिवेशन के लिए आप लोग को वहां रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर मैं डेरिवेशन बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, एंड मुझे वन शॉट को एकदम क्रिस्प एंड क्लियर रखना है, जिससे कि आपके रिवीजन के लिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तब भी आप लोग को समझ आए चीजें, इसलिए ऐसे इस पर्सपेक्टिव से मुझे रखना है, ठीक है. तो सपोज करो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है. एंड तुमसे कह दिया Sn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, where alpha and beta are the roots of this quadratic polynomial, this quadratic equation, right. तो n क्या है, n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, ठीक है. तो अगर सपोज करो तुम्हें S3 निकालना है एंड तुम्हें S2 एंड S1 गिवन है एंड ये तुम्हें निकालना है, A B एंड C तो तुम्हें पता ही होंगे, क्वेश्चन दिया होगा प्रोबेबली, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर x होती है, a या x स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर की जगह ये हाईएस्ट इंडेक्स वाला नंबर यहां पुट कर देते हैं, मतलब AS3, ठीक है, प्लस AS3 के पहले इंडेक्स कौन सा आएगा, S2 आएगा, ठीक है, एंड C कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं हटेगा, एंड यहाँ पे S1 इज इक्वल टू 0 बना. बस ये करना है. एक इस पे क्वेश्चन कर ले रहे हैं जिससे कि और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है. यहाँ पे लिख दूं,
क्वेश्चन क्या है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 इज इक्वल टू 0+2, ठीक है, एंड S3 कैलकुलेट करो। ऑब्वियसली क्वेश्चन तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, मैं अभी सिंपल लेके चल रहा हूँ, मैंने बाकी वहां पे क्वेश्चंस करवाए हैं तो आप लोग उससे रेफर कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, राइट। सो S3 निकालना है, तो S1 क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, चलो कैलकुलेशन के तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ ये, तो 2 बनेगा, ठीक है, एंड S2 क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, करेक्ट है। अच्छा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, ओके। अल्फा प्लस बीटा क्या था, 2 का स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या है, 2 है, 2 है, देख लो, वाह ये तो 0 बन गया। तो S1 2 है, S2 0 है, बस हो गया। पुट कर दो यहाँ पर S3 माइनस 2 S2 माइनस प्लस 2 S1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, सो S3 इज इक्वल टू -4, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेना, हो सकता है गलती कहीं हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड एक बार खुद से वेरीफाई कर लेना, राइट। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट बताने ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज है, राइट। ओके ओके, सो व्हाट शुड बी आवर, ओके, तो कॉमन रूट्स, अगर दोनों रूट कॉमन है, पहले मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज करो तुम्हारी क्वाड्रेटिक है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन अगर दोनों रूट्स कॉमन हैं तो उसकी कंडीशन होती है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ये कंडीशन होती है, ठीक है, फॉर टू रूट्स कॉमन, राइट, समझ आ रहा है, ओके, ठीक है। अगर सिंगल रूट कॉमन हो तो वहां पे कंडीशन थोड़ा सा लगाना टफ हो जाता है, बिकॉज कंडीशन क्या बनती है बता दे रहा हूं, बट उसे यूज ना कभी करना, वरना भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसे यूज करोगे तो। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर कॉमन रूट एक दिया गया है तो हम उसे कैसे करेंगे, जी एडवांस वाले सेक्शन में इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने करवाए हैं, उसमें आप सर्च करिएगा जी एडवांस PYQs फिलोसफर्स एकेडमी, तो वहां पर उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे सिंगल हाँ एक रूट कॉमन था, तो मैंने उसे एक अलग मेथड से करवाया था, तो उससे करेंगे तो आपको ये कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, राइट। एंड बहुत इजी मेथड है, बहुत लॉजिकल मेथड है, राइट। अगर a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b1x सॉरी प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, सो उसकी कंडीशन क्या होती है, अरे बहुत अजीब ही कंडीशन होती है, a2c1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1b2 माइनस b1a2 इंटू, इतना याद करने से अच्छा है केमिस्ट्री में तो खुद ही तुम्हें याद करना रहेगा, इससे बढ़िया तुम वो वाला मेथड देख लेना। बेसिकली वो मेथड क्या है, सपोज करो तुम्हें दिया है x² प्लस 2x प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तुम इसे सब्ट्रैक्ट करना, इसे 1 ले लो, यहाँ इसे तुम सब्ट्रैक्ट बस कर दो, और इसका कहा गया एक कॉमन रूट है तो एक ही वाली बताओ, बस दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट करो, x² कट जाएगा, इसे तुम कॉमन रूट अल्फा मान लोगे, ठीक है। अभी नहीं समझ आ रहा होगा, बट जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। सपोज करो, चलो करते हैं इस क्वेश्चन करते हैं।
सपोज करो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम्हें इसमें ऐसी वैल्यू ए की बतानी सच दैट इसमें एक कॉमन रूट आ जाए। ठीक है, तो सपोज करो वो कॉमन रूट क्या है, अल्फा है। दोनों इक्वेशन तो पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर कैंसिल होगा एंड क्या यहां क्या बचेगा, अल्फा माइनस ए अल्फा बना, प्लस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा कॉमन 1 माइनस ए, इस उधर लेके जाओगे बनेगा 1 माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ओके सही है। अब यहां पुट करो, पुट करोगे, हाँ। एक और चीज है, या तो यहां से ए 1 भी हो सकता है, तो क्या ए इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू 1 में दो रूट्स आ जा रहे हैं, लेकिन हम उसका क्या ओनली वन रूट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहा गया होता कि एटलीस्ट वन कॉमन रूट, तब ए इज इक्वल टू 1 भी एक्सेप्टेबल था, बट अगर यहां क्वेश्चन में कहा गया ओनली वन रूट, तब ए इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। एंड यहां पर पूछा गया ओनली वन रूट, ओनली वन कॉमन रूट, राइट, नॉट एटलीस्ट वन कॉमन रूट। ठीक है, ध्यान रखना स्टेटमेंट पे। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 यहां पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, एंड यहां पर 1 प्लस 1, तो यहां से दोनों तरफ से ए की वैल्यू -2 आएगी, एंड -2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। रैंडमली क्वेश्चन बनाया था, मुझे नहीं पता कहीं है कि नहीं, समझाने के लिए बस। अगर कुछ गलती होगी तो देख लेना एक बार कैलकुलेशन में, राइट। बाकी सही है मुझे जहां तक लग रहा है, राइट। बस यहां तक था, एंड इसके बाद अब हम लोगों को थोड़ा ग्राफिकल देखना पड़ेगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, राइट। पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाओगे, इक्वेशन ग्राफ ना बनाना। मेरे मार्कर में इंक खत्म हो गया, मैं बस ऐसे 1 मिनट में आ रहा हूँ डाल करके। तो अब हम लोग इस पे ग्राफ में डिस्कशन करेंगे। ओके, ग्राफ क्वाड्रेटिक का कुछ ऐसा बनेगा, वाई एक्सेस ना बने तो ज्यादा ठीक है, बना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तुमने ऐसे डिफाइन कर दिया है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखना, तुम अभी बना रहे हो d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 का मतलब दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो दो जगह एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, तभी दो रूट मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, कब, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, 0 तो हो नहीं सकता, तो इसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्राफ बनेगा इसका, when d is greater than 0 and a is greater than 0। ठीक है, एंड यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब अगर d इज इक्वल टू 0 में कर दूं तो क्या होगा, तब देखो कुछ नहीं होने वाला है, वहां पर क्या होता है, एक रूट सिर्फ मिलता है, रूट तो दो मिलते हैं बट दोनों सेम रूट होते हैं, राइट। तो उस केस में क्या बनता है, ऐसे जाएगा, बस इसे टच करते हुए चला जाएगा, कट करके नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, क्या होगा, कोई रूट ही ना है, मतलब, ठीक है, इस केस में क्या होगा,
ये जो कटोरा था ये ऐसे जाएगा, मतलब कभी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। अरे हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब हमेशा जो ये y है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, हमेशा पॉजिटिव है, राइट। ओके, क्या हो अगर मैं यहां से कह दूं a लेस देन 0 अब है, ये तो ग्रेटर देन a के, ग्रेटर देन 0 की बात हो गई, व्हेन a वाज ग्रेटर देन व्हेन a वाज ग्रेटर देन 0, राइट। ओके, रूट से तब की बात करते हैं पहले, एंड यहां पर a लेस देन 0 है। एक चीज नोट कर लेना कि, अच्छा बाद में बताता हूं उसे, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बस ये नीचे जाएगा, सेम वैसे कटोरा बनेगा, बस ये ग्राफ ऐसे बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा एंड वो वाला पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। एंड अगर यहां पर इक्वल टू 0 हो गया तो आपने गेस कर ही लिया होगा क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। गेस हो ही गया होगा। अगर ये भी लेस देन 0 है, मतलब कोई इसमें भी रूट नहीं आ रहा है, तो ये ग्राफ हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा एंड एक्स एक्सिस से हमेशा नीचे रहेगा। एंड जब एक्स एक्सिस के नीचे है तो वहां पे सब वाई की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, तो इसका मतलब ग्राफ हमेशा नेगेटिव होगा, राइट। ओके, तो ये कंडीशन फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज के लिए है एंड फॉर ऑल पॉजिटिव के लिए ये है। ये मतलब फंक्शन हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब रहेगा, ठीक है। ओके, ये तो ठीक है, पर अब ये क्वेश्चन आएगा, हमने जो भी ग्राफ बनाया था वो ऐसे जा रहा था, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मिनिमम पॉइंट आ रहा था, राइट। एक मिनिमम पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये पॉइंट है कौन सा वो देखना पड़ेगा ना। ओके, तो चलो देखते हैं कौन सा पॉइंट है। नॉर्मल मेथड तो आप लोग पता होगा कि इसे फैक्टराइज करके आप उसे रेंज वहां से निकालेंगे, ठीक है। मैं एक अलग मेथड बता रहा हूं, ठीक है। कैलकुलस से है, कोई अलग मेथड वैसा नहीं है, बस मैक्सिमम इनो कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यहां पर या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा, ठीक है। ओके, देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करना है, देखो x इज इक्वल टू, एंड यहां पर एक और बार डिफरेंशिएट पहले करो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अभी हम लोग a इज ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ कटोरा गया है, पैराबोला गया है मतलब, तो a इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन 0 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यहां पर जो हम लोग को वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, मिनिमा होगी, राइट। तो ये हम लोग को मिनिमा देगा, राइट, ठीक है। तो x कॉम्पोनेंट इसका मुझे पता चल गया माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। y कैसे निकलेगा, अरे इसे पुट करो, करते हैं पुट, देखते हैं क्या आता है। चलो देखिए क्या आता है। y इज इक्वल टू a इंटू माइनस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाय 2a प्लस c, ये बनेगा, ठीक है। a b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, प्लस मतलब ये माइनस बी स्क्वायर बाय 2a प्लस c, ये बना, ये क्या बनेगा बी स्क्वायर। अच्छा मैं इसे एक ही स्टेप में नहीं कर रहा हूँ वरना आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखना बी स्क्वायर बाय 4a ये बनेगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर बाय 2a प्लस c बनेगा, करेक्ट लिख रहा हूं, सही है, देख लो, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, यहां पर 2a से करोगे तो बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बनेगा 2b स्क्वायर बाय 4a प्लस c, ये बना, तो
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a विच इज 4ac, ए स्क्वायर क्यों लिखा है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, ये बनेगा। ठीक है, करेक्ट है। ओके, तो यहां ये क्या, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बाय 4a। अरे डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसी का नेगेटिव ही तो लिखा हुआ है। अरे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 4ac माइनस बी स्क्वायर नहीं मिलेगा, वही तो लिखा है माइनस डी बाय 4a। तो माइनस डी बाय 4a इसका ये इसकी मिनिमम वैल्यू है इस पूरे फंक्शन की, एंड ये कि इस वाली वैल्यू पे मिलेगा मिनिमम। ठीक है, ओके। अब यहीं पर अगर a जो था वो नेगेटिव होता तब क्या होता, तब ग्राफ आपका ऐसे जाता, हाँ ऐसे जाता ना, तो वहां पर क्या आता, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वहां क्या आता, लेस देन जीरो, मतलब इस वाले पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलता, बट जो कैलकुलेशन पार्ट है वो सेम रहती, तो मैक्सिमम भी इसी पॉइंट में मिलता, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, राइट। बस पूरा खेल यहां पर a का है, a या तो पॉजिटिव या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, अगर a नेगेटिव है तो मैक्सिमा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। कंडीशन ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप लोग पता है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे अगर हमेशा पॉजिटिव रखना है तो क्या करोगे, a को ग्रेटर देन जीरो रखोगे एंड d को लेस देन जीरो रखोगे, फॉर फॉर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ओके। एंड अगर तुम्हें हमेशा नेगेटिव रखना है तो क्या करोगे, लेस देन जीरो एंड d इज लेस देन जीरो। अरे क्या करो, बेसिकली रूट्स तो तुम हटा दे रहे हो, तो मतलब कभी एक्स को टच नहीं करेगा, तो इसका मतलब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि कभी एक्स एक्सेस नीचे जा ही नहीं रहा है वो। ठीक है, या ऊपर नहीं जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए, फॉर ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये कंडीशन नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, याद क्या रखना है, लॉजिकली समझ लो, बता था वैसे करो। तो अब हम लोग का टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स आता है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, वेल जैसे कि अगर आप लोग से कह दिया गया कि एक कोई नंबर है k, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो जो आपके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, एंड आपने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह डिफाइन कर दिया है, मतलब ऐसे डिफाइन कर दिया। ओके, सो आपसे कहा गया इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा आएंगे, ठीक है, फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के। ठीक है, ओके। तो आपसे कहा गया है कि ऐसा के बताओ, कंडीशन में बता रहा हूं, एक ऐसी कंडीशन हो सकती है, फाइंड अ के सच दैट के लाइज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ है, ये अल्फा एंड बीटा है, अज्यूम कर लिया कि जो बीटा है वो ग्रेटर देन अल्फा है, ठीक है, एंड के इसके बीच में कहीं, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर देखो, के यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, मैं यहाँ के रैंडमली यहां मान लिया, ठीक है, यहां कहीं है। तो ये कैसे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग को इस के को यहाँ अल्फा एंड बीटा के बीच में कहीं लाना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, वो अब हम लोग को सीखना है। तो देखो यहां पर के है, तो इससे करस्पॉन्डिंग जो y है वो नेगेटिव है, नेगेटिव होगा, एंड इसके लिए a क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब a इंटू एफ एट के, फंक्शन एट के इज लेस देन जीरो, इसके से बन रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा भी तो हो सकता है a पॉजिटिव है, यहां पर a नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो उस केस में क्या बनेगा, यहां पर कहीं क्या है, यहां पर एफ एट के क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर है, पॉजिटिव होगा, बट ए क्या है, वो नेगेटिव है।
तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज अगेन अ नेगेटिव, तो ये वाली कंडीशन यूनिवर्सल हो गई, तो हम लोग इसे कंसिडरेशन में लेंगे, ठीक है। एंड अरे भैया बिटवीन रूट्स होना चाहिए, बिटवीन रूट्स है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। इक्वल टू यहां क्यों नहीं लेंगे, डी इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेंगे? अरे बिकॉज रूट्स के बीच में लेना है ना, तो अगर एक ही रूट ही निकलेगा उसका तो फिर हम लोग बीच में कहा, उसमें बिटवीन का मतलब ही नहीं रहा ना कुछ, तो इसलिए हमेशा डी ग्रेटर देन 0 लेंगे। बेसिकली क्या कह रहा हूं, अगर तुम में एक कोई वैल्यू के है एंड तुम्हें इन दो रूट्स के बीच में उस वैल्यू को डालना है, तुम्हें के ऐसी वैल्यूज बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, a इंटू एफ एट के को लेस देन 0 करोगे, क्योंकि दोनों में यूनिवर्सल बन रही है, ठीक है। एंड जो डिस्क्रिमिनेंट है उसे ग्रेटर देन 0 करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं करोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर इक्वल टू है तो वहां पर एक ही रूट तो मिलेगा, रूट दो मिलेंगे बट दोनों इक्वल रूट्स होंगे, तो वहां पर बिटवीन का मतलब नहीं रहा ना, दैट्स वाई। वहां पर तो एक ही पॉइंट मीट ही करेगा, तो वहां पर कोई मतलब नहीं है, दैट्स वाई। तो ये हम लोग का पहला होता है केस, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। अब आपका ये दूसरा केस है, फाइंड वैल्यूज ऑफ के such that both roots are greater than it और lies to the right of that k, ये भी बोल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा बीटा ये के इधर कहीं है, ओके ठीक है, या फिर के अल्फा बीटा, अच्छा एफ एट के यहां पर पॉजिटिव है एंड ए भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पर एफ एट के नीचे मिलेगा एंड ए भी नेगेटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ के क्या बनेगा, यहां पर a पॉजिटिव एंड एफ ऑफ के पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना, यहां पर a नेगेटिव एंड एफ ऑफ के भी नेगेटिव है, क्योंकि नीचे जाके यहां मीट करेगा ना, तो y एक्सिस पे निगेटिव की तरफ जा रहा है ना, तो दैट इज वाई यहां पर a इंटू एफ ऑफ के हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। एंड जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां लेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग को ऐसे कंडीशन नहीं दी गई कि हम लोग को बीच में रखना है, यहाँ पर है बस दोनों रूट्स के वो लेफ्ट में हो या फिर दोनों रूट्स उसके राइट में आए, या मतलब उससे बड़ा रहे, ठीक है, इसलिए डी ग्रेटर देन 0। बट यहां से हम लोगों ने क्या किया, ये तो इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, राइट, इसमें भी इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब ये एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है इसे सेटिस्फाई करने के लिए, तो एक और कंडीशन लगाओगे। यहां पर मैंने क्या कहा था, इसका मिनिमम कहां मिलता है, -b/2a पर मिलता है, तो यहां से क्या कहोगे, जो k है लेस देन -b/2a है। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, बिकॉज अब ये रूट, अब ये दोनों रूट्स के बाहर है, अब या तो या इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता था, लेकिन तुमने यहां से कह दिया कि ये -b/2a, मतलब जहां मिनिमम मिल रहा है उसके लेफ्ट में है, तो उसके लेफ्ट में मतलब दोनों रूट्स के लेफ्ट में होना चाहिए, राइट, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों कंडीशन तुम्हें सेटिस्फाई कर दिया कि या तो यहां होगा या तो यहां होगा, बट इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता है, राइट। एंड यहां से तुम्हें कह दिया कि ये लेफ्ट में ही होगा, मतलब यहाँ पे दोनों रूट्स उससे बड़े ही होंगे, ठीक है, ओके। अब आर लेस देन इट, तो उस केस में क्या होगा, के इधर नहीं होगा, के इधर होगा, एंड इस केस में क्या होगा, के इधर होने की बजाय इधर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए एफ ऑफ के पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव है ए भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, एंड ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन इन दोनों से ये हम लोग पता चला कि ये रूट यहाँ हो, मतलब ये के जो है या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, तो अब हम लोग सारी कंडीशन दोबारा जाएंगे, एंड यहाँ पर हम लोग को -b/2a से आगे जाना है, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन कर देंगे, राइट। आई होप समझ आया होगा, राइट। अगर कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं वो टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट।
सो आई होप आप लोग को पूरा क्वाड्रेटिक समझ आ गया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप लोग PYQs को फॉलो कर सकते हैं जो मैं डेली पोस्ट करते रहता हूँ, राइट। एंड आई होप आप लोग समझ आए हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।